राजस्थान विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी का अकेले चुनाव मैदान में उतरना और करारी हार होने के कारण हरियाणा में गठबंधन पर असर डल सकता है। सूत्रों की माने तो भाजपा दिसंबर के आखिर तक जजपा को बाय बाय कर सकती है। हालांकि पहले भी बीच बीच में गठबंधन पर खतरे के बादल मंडराए, लेकिन भाजपा हाईकमान के हस्तक्षेप से गठबंधन बरकरार रहा। हरियाणा में भाजपा के अधिकांश नेता इस गठबंधन के हक में नहीं हैं, जिसके चलते कई बार बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिला। पिछले दिनों भाजपा प्रभारी की गठबंधन को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद ऐसा लगता था कि गठबंधन किसी भी वक्त टूट जाएगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी नेताओं द्वारा भाजपा हाईकमान नेताओं से मुलाकात कर गठबंधन का वास्ता दिए जाने के बाद इसे फिर जीवनदान मिल गया था। कहा जा रहा है कि जजपा के राजस्थान में चुनाव लड़ने से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी नाराज है, क्योंकि जजपा उम्मीदवार खड़े होने से भाजपा को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि इस गठबंधन पर पहले भी कई बार संकट आ चुका है। करीब 2 वर्ष पहले भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष के हरियाणा प्रवास के दौरान जब उन्होंने भाजपा विधायकों व पदाधिकारियों से 1-to-1 मुलाकात की थी, तो उस दौरान अधिकांश भाजपा नेताओं ने जजपा से नाता तोड़ने का आग्रह किया था, लेकिन भाजपा तब भी भाजपा हाईकमान के हस्तक्षेप से गठबंधन टूटते टूटते बचा था। वहीं भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने जब प्रदेश में जिला स्तर पर बैठकों का सिलसिला शुरू किया था, तब भी भाजपा नेताओं से गठबंधन तोड़ने की सलाह दी थी और उन बैठकों के बाद ही पार्टी प्रभारी ने जजपा को लेकर तल्ख टिप्पणियां की थी, लेकिन जजपा नेताओं ने फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक दौड़ लगाई। स्थानीय निकायों व पंचायती चुनावों के दौरान भी भाजपा जजपा नेताओं के बीच खटास पैदा हो गई थी, क्योंकि तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इन चुनावों को अकेले लड़ना चाहते थे। तब भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के हस्तक्षेप से गठबंधन को फिर जीवनदान मिला, लेकिन एक फार्मूले के तहत दोनों ने अपने अपने बूते पर चुनाव लड़े। यहाँ आपको बता दें कि जजपा के कई विधायक बगावती तेवर भी दिखा चुके हैं। जजपा के 10 विधायकों में से 2 विधायकों नारनौल से रामकुमार और नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए थे। गौतम शुरू से ही दुष्यंत चौटाला से नाराज चल रहे थे, जबकि रामनिवास सुरजाखेड़ा बाद में भाजपा के मंचों पर नजर आने लगे थे। तो ऐसे में जजपा नेतृत्व के समर्थन में केवल 8 विधायक ही रह गए। देखा जाए तो जजपा विधायकों में ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली और रामकरण काला तो कांग्रेस छोड़कर जजपा में शामिल हुए थे, क्योंकि कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिली थी और वह अपने जनाधार के बूते चुनाव जीते। कई बार ऐसे मौके आए जब गठबंधन को लेकर अधिकारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी थी। मंत्रिमंडल के बैठक में जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नाराजगी जताई, तो उनकी बिना सहमति के कुछ एजेंडे बैठक में आ गए। तब मुख्यमंत्री ने भी उन्हें तवज्जो नहीं दी थी। एक बार तो विवाद इस कदर बढ़ गया था कि बैठक में जब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह एजेंडे को लेकर सहमत नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि लिखित में दे दीजिए, लेकिन बाद में दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री से मिलकर स्थिति को संभाल लिया था। आपको बता दें कि 3 प्रदेशों में भाजपा को मिली अप्रत्याशित जीत के बाद जहां हरियाणा के भाजपा नेता उत्साहित है, तो वहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद प्रदेश में इस बात की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति वे चुनाव आयोग तय करेगा, तो वह दोनों चुनाव एक साथ करवाने को तैयार है। वहीं गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी मुख्यमंत्री की बात को दोहराते हुए कहा कि मैं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने का पक्षधर हूं। दूसरी ओर भाजपा विधायकों में भी ये चर्चा है कि देश भर में भाजपा के हक में माहौल कायम है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस अभी तक अपना संगठन नहीं बना पाई है। ऐसे में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करवाना ठीक रहेगा। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के होने के साथ साथ इस बात की भी चर्चा है कि क्या चुनावों के दौरान भाजपा जजपा गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं। वहीं कुछ राजनीतिकारों का यह भी कहना है कि गठबंधन सरकार चलाने को लेकर था, न कि चुनाव लड़ने को लेकर। ऐसे में इस गठबंधन को लेकर संशय बरकरार है। वहीं ताजा चुनावी नतीजों से मायूस कांग्रेस, जजपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी को अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। भाजपा के कुछ नेता जो पाला बदलने की सोच पाले हुए थे, वह भी अब शायद ही भाजपा छोड़ने की सोचेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 6 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस बैठक में चुनाव परिणामों के बाद बदले हालात को देखकर नई रणनीति पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक तो शीतकालीन सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन अब बदले हालातों में चुनाव परिणामों पर चर्चा हो सकती है।